गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैं प्रश्नावली 13.1 पढ़ा रही थी। दूसरा प्रश्न तक बना लिए होगे, तीसरा से आज मैं बताऊंगी। ठीक है। पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के समपूरक हैं। यदि शेष कोणों में एक कोण 65 का है तो चौथा कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो, संपूरक कोण मतलब उन दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। यहाँ देखो, मैं आपको बता दी हूँ पहले से। संपूरक कोण माना कि है ना, कोण ए और कोण बी संपूरक हैं और दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। और एक कोण दे दिया है 65 अंश का है, तो कोण सी हम उसको मानेंगे वो 65 अंश का, और कोण डी को जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको x मानेंगे। ठीक है। हमको पता है कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना होगा, 360 अंश होगा ना। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो ए और बी का मान कितना दिया है, 180, सी का मान 65, डी का मान x। ठीक है, रखेंगे मान। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 245 होगा, धन x होगा, और ये 360 होगा। x बराबर ये है 360 ऋण 245, ये इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया, 115। तो चौथा कोण का मान कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, ऐसा मैं सबको बताई हूँ, है ना। हर एक प्रश्न को आपको मैं बता दूंगी। जैसे ये है चौथा, किसी चतुर्भुज में दो कोण प्रत्येक 70 अंश का है और शेष दो कोण बराबर है, तो बराबर कोण के मान ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पे मैं चौथा भी बनाई हूँ। दो कोण 70 अंश के हैं। ठीक है, कोण ए और कोण बी माना 70 अंश के हैं, और कोण सी और कोण डी क्या है, दोनों ही बराबर हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। हमको पता है कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना होगा, 360 अंश। तो ए का मान 70, बी का मान 70, सी का मान x, डी का मान x, है ना। 70 70 140 जोड़ेंगे तो, और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 360 का 360, 2x बराबर, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण ऋण 140 हो जाएगा। 360 में हम 140 घटाएंगे तो 220 हो गया। अब यहाँ पे 2x है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। x बराबर 220/2 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 110। तो कोण सी का मान भी 110 होगा और कोण डी का मान भी 110 होगा। ठीक है। उसके बाद है पांचवा, देखो, किसी चतुर्भुज के सभी कोण के माप बराबर हैं तो प्रत्येक का माप ज्ञात कीजिए। ये तो और सरल है। माना कि कोण ए धन कोण बी, कोण ए बी सी और डी को हम x मानेंगे, और हमको पता है कि सभी कोणों का योग क्या होगा, 360। x धन x धन x धन x बराबर 360 होगा। चारों x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, और x का मान यहाँ पे 360/4 बराबर 90 अंश। ठीक है, इस प्रकार पूरा सब कुछ बनता जाएगा। छठवां है, किसी चतुर्भुज के दो कोण क्रमशः 65 105 है, शेष दो कोण आपस में बराबर हैं। ये भी वही बना चुके हैं पहला। माना एक कोण दिया है, माना कि कोण ए बराबर 65 और एक कोण दिया है 105, और कोण सी और कोण डी क्या है उसको मानेंगे, ये दोनों बराबर हैं तो उसको हम x मानेंगे। सेम वही मेथड से बनता जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सातवां है, ये अनुपात वाला, चार कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है, तो हम उसको कैसे मानेंगे। देखो, माना कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर, जो अनुपात है उसी को उतना x मानेंगे। प्रश्न के अनुपात 3:5:7:9 दिया है, तो हमको पता है 3x 5x 7x और 9x बराबर जोड़ के कितना होगा, 360। सब को जोड़ेंगे तो 24x होगा। x का मान 360/24 करेंगे तो यहाँ पे 15 आया x का मान। ठीक है, तो कोण ए का मान हम क्या माने थे, 3x माने थे, तो 3 गुणित x बराबर 3 गुणित x का मान कितना आया, 15 बराबर ये क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, कोण बी को क्या माने थे, 5x, 5 गुणित x का मान 15 रखेंगे, 15 पंचे 75। तो इस प्रकार चारों कोण का हमको मान पता चल गया। उसके बाद है प्रश्न आखिरी, प्रश्न 9वां, एक चतुर्भुज के तीन कोण प्रत्येक 80 के बराबर है, चौथा कोण ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ दिया है तीन कोण बराबर है, तो माना कोण ए बराबर 80, कोण बी बराबर 80, कोण सी बराबर भी 80, तीन कोण बराबर दिया है। ठीक है,
और कोण डी बराबर हमको एक्स मानना है। ठीक है, ज्ञात है कि क्या है, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर क्या होता है 360 अंश। कोण ए और बी और सी का मान हमको पता है 80 धन 80 धन 80 धन एक्स करेंगे बराबर यहाँ पे 360 करेंगे। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 240 धन एक्स बराबर 360। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 360 ऋण 240। x बराबर 360 में 240 को घटाना है 120 अंश। ये उत्तर चौथा कोण का मान क्या हो जाएगा 120 अंश। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आज यहीं पे ख़त्म होता है। मैं ये फ़ोटो भेज दूँगी। ठीक है, ये कौन सा नंबर का है, 9वें नंबर का है। सत्य असत्य देख लो, मैं यहाँ पे इसका फ़ोटो भी भेज दूँगी। ठीक है।